ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक्वा शूटिंग प्लेस पर खड़ा सोच रहा होता है। यह जगह इस सीन के लिए परफेक्ट है, पर इस ड्रामा में काम करने वाले लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं और वह अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। और इस ड्रामा के डायरेक्टर और स्टाफ मेंबर भी बहुत ही ज्यादा आलसी है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बस टाइम पास के लिए इस ड्रामा को बना रहे हो। वहीं पर एक जगह खड़ी काना सोच रही होती है बचपन में वह एक सुपरस्टार हुआ करती थी, पर उसके एटीट्यूड की वजह से उसका गोल्डन पीरियड जल्द ही खत्म हो गया और तब जाकर उसे समझ में आया कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। वह अब तक इस इंडस्ट्री में अपने लक की वजह से टिकी हुई थी और यह बात समझ में आते ही उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, जिसके बाद उसे इस ड्रामा में काम करने का मौका मिला है। और अब यहाँ पर इस ड्रामा का फ्यूचर एक्वा की एक्टिंग पर ही डिपेंड करता है। अब वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है और काना अपने डायलॉग्स बोलने लगती है, पर तभी ड्रामा का मेन कैरेक्टर बीच में ही अपने डायलॉग्स को बोलने लगता है, जो देखकर काना परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वह चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, इन बेवकूफों को वह नहीं सुधार सकती है। और आखिर इसके यहाँ पर गलती करने के बावजूद डायरेक्टर इससे यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वहीं पर वह पर्सन लगातार अपने डायलॉग्स बोले चला जा रहा होता है, जो देखकर काना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर पानी के बीच में से चलता हुआ एक्वा काफी खतरनाक अंदाज में आता है और अब वह उन दोनों के पास आकर अपने डायलॉग्स बोलने लगता है, जो सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। पर अभी भी वहां पर मेन कैरेक्टर अपने रोल को सीरियसली नहीं ले रहा होता है और वह काफी बोरिंग अंदाज में अपने डायलॉग्स को बोल रहा होता है, जो सुनते ही एक्वा उसके पास जाते हुए उसके कान में बोलता है, तुम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर हो और तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, पर सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने आज से पहले तुम जैसा बदसूरत इंसान कभी नहीं देखा। अब यह सुनते ही मेन कैरेक्टर गुस्से में एक्वा का वहां पर कॉलर पकड़ लेता है, जो देखते ही एक्वा दोबारा से अपने डायलॉग्स को बोलने लगता है। वहीं डायरेक्टर और स्टाफ के सभी लोग यह सब देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में यह सभी लाइंस होती ही नहीं है। पर अब वह पूरा सीन एक फ्लो में आ चुका होता है और सभी लोग अपने रियल एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग्स को बोल रहे होते हैं, जो देखकर डायरेक्टर शूटिंग को कंटिन्यू रखता है। और अब एक्वा वहां पर अपने स्टॉकर के रोल में आते हुए चाकू निकालकर काना की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही ड्रामा का मेन कैरेक्टर उसे पंच करके दूर फेंक देता है। और अब एक्वा वहां पर काफी खतरनाक तरीके से अपने डायलॉग्स को बोलता है और वहीं पर शूटिंग खत्म हो जाती है। अब शूटिंग खत्म हो जाने के बाद ड्रामा का मेन कैरेक्टर एक्वा के पास आकर उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मैंने गुस्से में तुम्हें काफी जोर से पंच कर दिया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एक्वा बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि शूटिंग के दौरान तुम्हारे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, इसीलिए मुझे वह सब कुछ करना पड़ा, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। दूसरी ओर रिकॉर्डिंग को देखकर स्टाफ मेंबर्स बोल रहे होते हैं, इस लड़के ने यहाँ पर हमारा काम बढ़ा दिया, तो अब इस रिकॉर्डिंग में हमें काफी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। वहीं पर उस सीन को देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि इसमें हमें एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, यह सीन परफेक्ट है। अब हमें कुछ दिनों के बाद उस ड्रामा के राइटर को दिखाया जाता है, जो अपने स्टूडियो में बैठी उस ड्रामा को देख रही होती है। वहीं पर उसके साथी बोल रहे होते हैं, सेंसे, आपको यह बकवास चीज देखने की कोई जरूरत नहीं, आपने यहाँ पर एक मास्टरपीस मांगा लिखी थी, पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उसे पूरी तरीके से बेकार कर दिया और उन्होंने आपकी लिखी गई स्टोरी को लाइव एक्शन में लेकर बर्बाद कर दिया है। वह राइटर बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्टार्टिंग के 4 एपिसोड उन लोगों ने बिल्कुल बेकार बनाए थे, यहाँ तक कि इस मांगा को मैंने ही लिखा है और मुझे ही इसके लाइव एक्शन के कैरेक्टर्स पसंद नहीं आ रहे, पर यह लास्ट का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब वहाँ पर लास्ट का एपिसोड देखकर राइटर की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उस एपिसोड को बिल्कुल मांगा से अडेप्ट किया गया होता है। और अब देखते ही देखते वह ड्रामा अपने लास्ट एपिसोड की वजह से चारों ओर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। वहीं लास्ट एपिसोड की रेटिंग बहुत ही ज्यादा हाई होती है और सभी लोगों को वह काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। अब वहाँ पर अपने ड्रामा के फेमस होने की वजह से प्रोड्यूसर एक पार्टी रखते हैं
जिस पार्टी में काना एक्वा को भी पकड़कर ले आई होती है। तभी उस ड्रामा की राइटर वहां पर आती है और अब वह काना के पास आते हुए उसे थैंक्स करती है, जो सुनकर काना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह राइटर बोलती है कि इस ड्रामा के अंदर काना ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और आज उसी की वजह से यह ड्रामा यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस हुआ है। जो सुनकर काना काफी खुश होती है और उसे थैंक्स करने लगती है। तभी काबुरागी एक्वा के पास आते हुए बोलता है, एक्वा तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी ही वजह से हमारा फाइनल एपिसोड इतना ज्यादा फेमस हो पाया है। तो क्या तुम फ्यूचर में हमारे साथ यहाँ पर काम करना पसंद करोगे? अब यह सुनकर एक्वा काबुरागी को देखने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैंने उस सिगरेट का डीएनए टेस्ट किया और उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया। इसका मतलब यह है कि काबुरागी वह पर्सन नहीं है जिसे मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तभी काबुरागी बोलता है, तुम स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के लिए काम करते हो और पता नहीं क्यों तुम मुझे किसी वजह से आई की तरह लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा उससे काफी ज्यादा मिलता है। यह सुनते ही एक्वा बोलता है, तो तुम आई के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, तो क्या तुम मुझे आई की कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? काबुरागी बोलता है, आई हमारे लिए मॉडलिंग का काम किया करती थी और उसी बीच हम काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, पर उस टाइम हमेशा आई शूटिंग के बीच में से ही किसी पर्सन से मिलने के लिए चली जाया करती थी और मेरे ख्याल से शायद से वह किसी पर्सन के साथ रिलेशन में थी। जो सुनते ही एक्वा हैरान होते हुए बोलता है, आखिर वह पर्सन था कौन? काबुरागी बोलता है, शायद से वह उसका कोई फैन था या फिर कोई और, मुझे ठीक से याद नहीं। एक्वा बोलता है, मैं उस पर्सन के बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनते ही काबुरागी बोलता है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताने को तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आई के इंफॉर्मेशन के बदले तुम मेरे लिए एक रियलिटी डेटिंग शो में काम करो। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन रूबी और एक्वा के हाई स्कूल का पहला दिन होता है और अब वह दोनों तैयार होकर अपने हाई स्कूल की ओर जाने लगते हैं और घर से बाहर निकलते हुए वह आई की फोटो को देखकर उसे बाय बोलते हैं। अब हाई स्कूल में आते ही काना उन दोनों को वहां पर वेलकम करती है और अब वह उन दोनों को उस हाई स्कूल और हाई स्कूल के फेमस लोगों के बारे में बताने लगती है और अब वह खुश होते हुए बोलती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम दोनों का स्वागत है और यहाँ पर तुम दोनों मेरे जूनियर हो, तो मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब वह रूबी को उसके क्लास तक पहुँचा देती है। अब रूबी जैसे ही अपने क्लास के अंदर जाती है वह वहाँ के स्टूडेंट्स को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और अब उन सभी लोगों को देखकर रूबी वहाँ पर नर्वस फील करने लगती है और अब वह डरते हुए जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र अपने बगल में बैठी हुई एक लड़की पर जाती है। अब रूबी को देखते ही वह लड़की वहाँ पर रूबी की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। तभी रूबी उसे देखते हुए बोलती है, क्या तुम कोई मॉडल हो? वह लड़की हाँ में जवाब देते हुए रूबी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और इस लड़की का नाम मिनामी कोटोबुकी है। अब रूबी मिनामी को लंच ब्रेक में एक्वा से इंट्रोड्यूस करवाती है। यह देखकर एक्वा बोलता है, तुमने अपने हाई स्कूल में अपना पहला दोस्त बना लिया, यह देखकर मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी रूबी बोलती है, क्या तुमने यहाँ पर कोई दोस्त बनाया? तभी एक्वा बोलता है, स्कूल में दोस्त बनाना बेवकूफों वाला काम है और वैसे भी मुझे किसी से दोस्ती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। यह सुनते ही रूबी बोलने लगती है, एक्वा इतना ज्यादा डरावना दिखता है कि उसके क्लासमेट उसे देखते ही डर गए होंगे और अब यहाँ पर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता होगा, इसीलिए एक्वा उसके सामने बहाने बना रहा है। एक्वा बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं हाई स्कूल में दोस्त बनाने के लिए नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। तभी रूबी बोलती है, मीनामी यहाँ पर एक्वा के कोई भी दोस्त नहीं बनने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एक्वा से दोस्ती कर लो। जो सुनकर मीनामी तैयार हो जाती है। एक्वा बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे दोस्त की कोई जरूरत नहीं। और अब मुझे याद आया, एंट्रेंस सेरेमनी के टाइम मैंने तुम्हारे क्लास के कुछ लोगों को देखा था, वह सभी लोग काफी गुड लुकिंग थे। जो सुनकर रूबी उदास होते हुए हाँ में जवाब देती है। तभी एक्वा बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि फिरिल सुरानाई भी तुम्हारी क्लासमेट है? जो सुनते ही रूबी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फिरिल सुरानाई वेब सीरीज की काफी फेमस एक्ट्रेस है। वह काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसे सब काम आता है। एक्वा बोलता है, तो तुम्हें यह सुरानाई काफी ज्यादा पसंद है? रूबी बोलती है, हाँ।
वह उसके नंबर 1 मॉडल्स में से एक है। एक्वा बोलता है जो भी हो, मेरे लिए आई हमेशा नंबर 1 रहेगी। तभी सुरानाई उनके पास से गुजरती है, जिसे देखकर रूबी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जो देखकर एक्वा बोलता है आखिर तुम यह कैसा बिहेव कर रही हो, वह तुम्हारी क्लासमेट है तो तुम उससे जाकर सीधे बात कर सकती हो। और अब एक्वा सीधे सुरानुई के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए बोलता है मेरी छोटी बहन आपके क्लास में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका ख्याल रखो। यह सुनते ही रूबी एक्वा को रोकने के लिए भागती है। तभी सुरानुई एक्वा को देखते हुए बोलती है तुम तो स्वीट टुडे ड्रामा में थे ना। एक्वा बोलता है तो क्या तुमने उसे देखा है। सुरानुई बोलती है तुमने उस ड्रामा के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है और तुम्हारी ही एक्टिंग की वजह से उस ड्रामा का लास्ट एपिसोड इतना ज्यादा फेमस हुआ। जो सुनकर एक्वा उसे थैंक्स करता है। तभी सुरानाई मिनामी को देखते हुए बोलती है तुम तो मिडल जंप की मॉडल मिनामी हो ना। मिनामी हाँ में जवाब देती है और अब वह तीनों वहां पर आपस में बात करने लगते हैं। वहीं एक जगह पर खड़ी रूबी उन्हें हैरानी से देख रही होती है और अब वह सोचने लगती है कि यह तीनों फेमस इंसान हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तभी सुरानाई रूबी को देखते हुए बोलती है आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यह सुनकर रूबी उदास होते हुए बोलती है वह कोई फेमस इंसान नहीं। सुरानाई बोलती है मेहनत करती रहो, एक दिन तुम फेमस जरूर होगी। अब रूबी घर पहुंचकर रोते हुए मियाको से बोलने लगती है वह जल्द से जल्द उसे एक आइडल बनाए, क्योंकि वह यहाँ पर जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहती है। मियाको बोलती है आइडल ग्रुप क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी रूबी बोलती है उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है और अपने क्लास में वही इकलौती एक ऐसी लड़की है जिसे कोई भी नहीं जानता है। इस तरह तो स्कूल में सभी लोग उसे यूजलेस समझकर उसे बुली करने लगेंगे। मियाको बोलती है हम जल्दबाजी में यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, वैसे भी हमारे आइडल ग्रुप में अभी मेंबर्स नहीं हैं, तो पहले हमें यहाँ पर अपने ग्रुप के लिए मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। जो सुनते ही रूबी बोलती है उसकी दोस्त मिनामी है वह बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो वह उनके ग्रुप में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह सुनते ही मियाको बोलती है उसे कोई ऐरा गैरा नहीं चाहिए और ना ही कोई बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन, क्योंकि उनके पास उन्हें देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। उन्हें कोई फ्रीलांसर चाहिए। वहीं बैठा एक्वा उनकी बात सुन रहा होता है और अब वह बोलता है तो तुम्हें फ्रीलांसर चाहिए, मैं एक फ्रीलांसर को जानता हूँ, वह काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसे डांस और एक्टिंग भी आती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।